चलिए दोस्तों, तो ये हमारा लास्ट प्रमाणा या मीन्स ऑफ नॉलेज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा इसे कई बार और आपको अच्छा भी लगेगा इसे सुन करके कि कैसे हम किसी चीज़ का नॉलेज गेन कर लेते हैं अनजाने में ही। ठीक है, तो अनुपलब्धि मतलब किसी चीज़ का नहीं मिल पाना, ना होना, है ना। नॉन एप्रीहेंशन, इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं हम। हो सकता है कि आपके घर के किसी कोने में एक अम्ब्रेला, एक छाता रखा रहता हो और आप रोज़ आते जाते उस छाते को देखते हैं कि अच्छा ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये छाता या ये अम्ब्रेला जो है इज़ इन दिस कॉर्नर इज़ ऑलवेज। ठीक है, अब क्या होता है, आप किसी दिन जा रहे हैं अचानक से और आपने देखा कि वो अम्ब्रेला, वो छाता वहाँ पर नहीं है, तो आपकी नॉलेज में ये बात आई कि अरे वहाँ नहीं है तो कहाँ चला गया। ठीक है, मतलब कि रोज़ आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो ठीक है, वो थी वहाँ पर, ठीक है, पर आज अचानक से वो नहीं है तो आपके दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक कर गई कि अरे वो चीज़ कहाँ चली गई, वो था तो पर वो कहाँ है अब। ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ का नॉन एग्जिस्टेंस उसके एग्जिस्टेंस को दर्शा रहा है। यहाँ पर किसी चीज़ का ना होना उसके होने को दर्शा रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। हो सकता है आपकी घर में आपकी जो स्टडी टेबल हो उस पर कोई चीज़ हमेशा एक रखी रहती हो, आप उसे यूज़ नहीं करते हो, ना आप ध्यान देते हो उस पर एक दिन अचानक से अगर आपके बेटा या बेटी या कोई भी आपका जो कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, वो अगर उसे ले करके चला गया या वो कहीं दूसरी तरफ गिर गई, आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो आपके दिमाग में तुरंत वो चीज़ आएगी, अरे ये तो यहाँ थी, कहाँ चली गई। ठीक है, तो उसका नॉन एग्जिस्टेंस उसके एग्जिस्टेंस को दर्शा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है पिछले साल नहीं 2019 में आ चुका है ना। एक बाउल को लेकर के एक क्वेश्चन आया था पेपर 1 में। ठीक है, तो आप देखिएगा 2019 के पेपर को, तो समझ पा रहे हो मेरी बात। किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस ना होना उसके एग्जिस्टेंस को दर्शाता है। इसको आप थोड़ा इमोशनली अगर हम देखें तो जब कोई होता है तो हमें उसकी कद्र समझ में नहीं आती, पर जब कोई नहीं होता है तो फिर हमें उसकी कद्र समझ में आती है, उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। ठीक है, तो किसी चीज़ का नॉन एग्जिस्टेंस जब उसके एग्जिस्टेंस को दर्शाता है और हमें फिर उस चीज़ का नॉलेज होता है, तो वो क्या है, वो है अनुपलब्धि या नॉन कॉम्प्रेहेंशन। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा फैक्चुअल बातों में देख ले। ये तो एग्जाम्पल हो गए। अनुपलब्धि इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अनुपलब्धि क्या है, आपको इमीडिएट नॉलेज हो जाएगा कि अरे वो चीज़ वहाँ थी, अब तो है नहीं वो। ठीक है, तो आपको उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा कि यहाँ नहीं है तो कहीं है, तो नॉलेज हुआ ये। ठीक है, फिर द absence ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सिचुएशन इन विच इट शुड बी अवेलेबल इज सेड टू बी इट्स नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको जहाँ होना चाहिए था आज वो वहाँ पर नहीं है, नॉन एग्जिस्टेड है, तो इट इज सेड टू बी इन नॉन एग्जिस्टेंस। तो अब्सेंस किसको शो कर रहा है, नॉन एग्जिस्टेंस को, और इससे आपको नॉलेज हो रहा है कि भाई ये यहाँ नहीं है तो कहीं और है और ऐसी कोई चीज़ तो मेरे पास थी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका किसका, अनुपलब्धि या नॉन कॉम्प्रहेंशन का। अब ये आप सोचें कि किस तरीके के क्वेश्चन में आएगा, तो इसको किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला 2019 में एक क्वेश्चन था, एक बाउल से रिलेटेड था कि एक बाउल कहीं पर रखा हुआ है और अभी वो वहाँ पर नहीं है, तो आप किस तरीके से जो है आपको ये नॉलेज प्राप्त हुआ कि भाई वो एक बाउल है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो मैंने भी उसमें जो है परसेप्शन लगा दिया था, क्योंकि दिख रहा है तो है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है, पर एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या था, अनुपलब्धि वाला, नॉन कॉम्प्रहेंशन वाला था। ठीक है, तो मेरा भी चला गया था वो वाला क्वेश्चन तो गलत। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी बात। फिर नेक्स्ट टॉपिक निहितार्थ। चलिए दोस्तों, तो जो हमारा 5th है वो है इम्प्लीकेशन या अर्थपति। इसे कई और दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे पॉस्टुलेट्स भी आप कहीं देख सकते हैं, सपोजिशन, एजम्पशन। ठीक है, कल्पना कर लेना, इस नाम से भी इस प्रमाणा को जाना जाता है। अब देखिए इसका मीनिंग भी इसी में छुपा है। इम्प्लीकेशन मतलब कि निहितार्थ या अर्थपति, मतलब कि जो सेंटेंस है उसी में कहीं अर्थ छुपा हुआ है, उसी में कहीं नॉलेज है।
ठीक है। तो इस तरीके से जब हम नॉलेज गेन करते हैं, इसमें हमें कुछ दूसरा अर्थ निकालना होता है। जो सेंटेंस है उसमें से कुछ अर्थ निकालना होगा जो उसमें छुपा हुआ है। उसके लिए हम कुछ एज्यूम करेंगे, मान लेंगे। एज्यूम करना, सपोजिशन, पोस्टुलेट करना, इन सब का मीनिंग क्या है? मान लेना। ये तीनों वर्ड या इम्प्लीकेशन, इन सब का मीनिंग क्या निकल कर के आएगा? मान लेना किसी चीज़ को, ठीक है। जो भी कोई सेंटेंस आपके सामने है उसको सही साबित करने के लिए आप कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अच्छा ये बात होगी तो फिर ये चीज़ सही हो सकती है। कैसे? इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एक इंसान बोल रहा है फैट पर्सन नॉट ईट एट डे टाइम। एक ये फैट पर्सन है, ये बोल रहा है कि आई नॉट ईट एट डे टाइम, मैं दिन के समय में नहीं खाता हूँ। तो अब इसमें क्या अर्थ छुपा है? भाई खाता भी नहीं है और मोटा भी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या? तो एट डे टाइम, तो फिर हमने क्या माना? यहाँ से क्या अर्थ निकाला कि अच्छा डे टाइम में नहीं खाता है तो ज़रूर रात को खाता होगा, ठीक है। तो निहितार्थ हम इसमें जो छुपा हुआ अर्थ है वो निकाल रहे हैं, मान ले रहे हैं। ये मान रहे हैं कि अच्छा दिन में नहीं खा रहा है, मतलब क्या? रात को खा रहा है। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाना ना खाए और मोटा हो जाए, ठीक है, फैट पर्सन हो जाए। तो किसी भी सेंटेंस में छुपे हुए अर्थ को निकालना, वही क्या है? इम्प्लीकेशन है, निहितार्थ है। और साथ ही उसके लिए हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा दिए गए सेंटेंस को सही साबित करने के लिए, क्योंकि इसको और किसी तरीके से तो हम सही साबित नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर लिखिए। अर्थपति मीन्स सपोजिशन और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। फैक्ट को मान लेना कि अच्छा ऐसी बात होगी, और मानने के बाद फिर उसको सही साबित करना। जैसे कि पोस्टुलेशन इज जनरली एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर एन ऑब्जर्व फैक्ट विच कैन नॉट अदरवाइज बी एक्सप्लेन। ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई फैक्ट है जिसे और किसी तरीके से हम सही साबित नहीं कर सकते, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? प्रिजम्पशन या फिर सपोजिशन या अजम्पशन जैसी बातों को मानेंगे और फिर उस चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो यही क्या है? यही अर्थपत्ति या इम्प्लीकेशन है। सेंटेंस में छुपी हुई चीज़ के अर्थ को समझना कुछ अज्यूम करके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा बचता है, दैट इज द 6th प्रमाणा, तो उसे भी देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। होप दोस्तों आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके काम आया होगा। काम आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों से शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों अगर आप MA एजुकेशन, BEd, MEd, CTED, NTA UGC नेट पेपर 1 या एजुकेशन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि आपकी थ्योरी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी लिंक दी गई है जहाँ पर कि पिछले सालों के सॉल्व्ड पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर, फेसबुक ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपने से शेयर करती हूँ, दी हुई है। जा करके उससे ज़रूर जुड़िए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर सीरीज़ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।